यहाँ से निकल जाएगा। हमेशा कंसेप्ट को याद रखिए, ठीक है। हमें इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा किसको याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है ना। हमेशा कुछ इजी न्यूमेरिकल है, इसको पहले देख लीजिए फिर आगे बात करेंगे, ठीक। ध्यान से समझिए। कहा जा रहा है कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में, ठीक है, एक कूलाम आवेश में क्या पूछा जा रहा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले लिख लेते हैं आवेश। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, एक कूलाम दिया हुआ है, ठीक है ना। और आप जानते हैं हमको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या पूछा जा रहा है, ये हम जानते हैं वी नो डैट एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है, पर आवेश जो होता है वो 1.6 × 10 पर -19 कूलाम होता है। बोलिए होता है ना जी। और हमने क्या बताया था, क्वांटीकरण प्रकृति के आधार पर हमने क्या निकाला था कि Q बराबर Ne, ठीक है। आवेश की जो मात्रा होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना। तो Q का मान 1 रख देते हैं, 1 कूलाम है, बराबर N की वैल्यू ज्ञात करनी है। E का मान 1.6 × 10 पर -19, ये नीचे चला जाएगा। N बराबर 1 क्या हो जाएगा, 1.6 × 10 पर -19 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से निकालेंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। इसको लिख सकते हैं कि 10/16 × 10 पर 19, ठीक है। दशमलव हटा दिए, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दिए, ठीक है। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में क्या करिए 0.100, 16 छके 80, यानी क्या हो जाएगा कि n बराबर 0.625 × 10 पर 19 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं n बराबर 6.25 × 10 पर -1 × 10 पर 19, ठीक है। दोनों घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6.25 × 10 पर 18 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कोई मात्रक नहीं होगा। इतना इलेक्ट्रॉन आ जाइए, इतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका कोई मात्रक होगा नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ध्यान से सुनो जी, ये ऑप्शनल प्रश्न थे। आपसे पूछा ये जा रहा था कि एक वर्ग है और एक वर्ग के दो अपोजिट सिरों पर, ठीक है ना, शीर्षों पर कह रहा है कि +Q आवेश रखा गया है। और ये दूसरे अपोजिट सिरों पर क्या रखा गया है, स्मॉल q प्लस स्मॉल q का आवेश रखा गया है। और कहा जा रहा है कि किसी एक +Q आवेश पर, मतलब किसी एक कैपिटल Q आवेश पर परिणामी बल क्या हो, 0 हो। तो हमें क्या करना है कि हमें कैपिटल Q अपन स्मॉल q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये ऐसा पूछा जा रहा था। तो हमने क्या किया, इस पर एक बल लगेगा, ठीक है, इसके द्वारा इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा, ठीक है, और इसके द्वारा एक इस डायरेक्शन में बल लगेगा। तो इसके द्वारा मान लेते हैं कि F1 लगा, इसके द्वारा F2 लगा, और इसके द्वारा क्या लगा, F3 लगा, ठीक है। तो इन दोनों का परिणामी निकाल करके लाएंगे तो F जो होगा यहाँ पर काम करेगा, F' काम करेगा। और इतनी सारी बातें समझ में आ गई ना। ये बताओ F1 बराबर क्या होगा, F2 होगा, F1 बराबर F2 होगा, और ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपन r² r के जगह पर हम क्या रख ले, इसकी भुजा ये r मान लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो r² हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे F3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, F3 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये r है तो r² क्या हो जाएगा, 2r²। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, कर्ण का मान निकालने के लिए r² धन r²। तो नहीं समझ पा रहे हो जी, कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है,
किसी को? देखो इनमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होगा। इसका मान निकालना है तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ देंगे तो आर स्क्वायर धन आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा। आज जब इसका मान निकालेंगे तो करड़ी में 2r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो भाई हम बात करते हैं, इतना टेंशन से देख रहे हैं सब। ABCD, ठीक है। त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में बात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे इसमें। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कर्ण का वर्ग यानी AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC है ना कर्ण, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा जी। तो AC का स्क्वायर बराबर निकालेंगे, AB क्या है? AB R है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो ये AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2R स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से AC बराबर बात करेंगे तो करड़ी में क्या हो जाएगा? 2R, बाहर निकल जाएगा ना, तो ये करड़ी में क्या हो जाएगा? 2R। तो हमको तो AC स्क्वायर चाहिए, इसको निकालने के लिए F3 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एक्साइलन नॉट क्या हो जाएगा? QQ हो जाएगा। दोनों QQ हैं, दोनों आवेश क्या है? QQ है। अपान क्या हो जाएगा? R स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा? 2R स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे इसका वर्ग करेंगे, ये करड़ी में 2R है, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देंगे? लिखेंगे F1 तथा F2 का परिणामी, F1 तथा F2 का परिणामी बल F डैश हो तो F1 और F2 का परिणामी बल क्या हो? F डैश हो तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, तो cos 90 हो जाएगा, ठीक है। F डैश बराबर क्या हो जाएगा? F1 और F2 दोनों बराबर है, जुड़ जाएंगे ना, बोलिए। F1 F2 दोनों बराबर है तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2F1 का स्क्वायर, ये देखिए प्लस क्या हो गया? 2, ये क्या है? 2, ये भी दोनों बराबर है तो F1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2F1 का स्क्वायर cos 90 सॉरी 0, तो ये पूरा 0, इसकी बात नहीं करनी, ख़त्म, ठीक है ना। तो और आसान हो गया, तो यहाँ सीधे बाहर निकाल देते, यहाँ पर करड़ी में 2F1 हो जाएगा, बोलो जी। और यहाँ से लिखेंगे F डैश बराबर करड़ी में 2 और F1 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एक्साइलन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपान R स्क्वायर। बोलिए ये हो जाएगा ना। तो F डैश की वैल्यू इतनी हो गई। अब बताइए इतना हो गया F डैश की वैल्यू। अब दिया हुआ है क्या कि अब देखिए F डैश और F3 दोनों एक दिशा में है ना, तो लिखेंगे F डैश तथा F3 का परिणामी बल क्या हो? F हो तो इन दोनों का परिणामी बल अगर F होगा तो F बराबर क्या होगा? F डैश प्लस F3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो F बराबर F डैश की वैल्यू कितनी है? करड़ी में 2/1/4 पाई एक्साइलन नॉट Q R स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? F3 का मान अच्छा ये है, ठीक है। तो 1/4 पाई एक्साइलन नॉट Q अपान 2R स्क्वायर, सही है। अब देखिए यहाँ से काम कर सकते हैं, देखिए एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि परिणामी बल 0 है, कह रहा है क्वेश्चन में कि परिणामी बल क्या है? 0 है। कह रहा है कि इस किसी Q पर परिणामी बल, कैपिटल Q पर परिणामी बल क्या है? 0 है। तो यहाँ पर परिणामी बल 0 रख लेते हैं और इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या? कैपिटल Q कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई
एक्साइलन नॉट और आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, बोलो ले सकते हैं। और बचेगा क्या क्या, बचेगा आपका क्या, तो यहाँ पर बचेगा स्मॉल क्यू कड़िम 2 स्मॉल क्यू कड़िम 2 और स्मॉल क्यू प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कैपिटल क्यू बटे 2। क्लियर है। इसका गुणा यहाँ कर देंगे 0, इसका गुणा यहाँ कर देंगे 0, ये पूरी वैल्यू इधर चली जाएगी तो 0 हो जाएगी। ठीक है ना, क्या 0 बटे इतना हो जाएगा तो वैल्यू 0। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, इधर टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल इधर 0 हो गया, बचेगा इतना ही। तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ी सी जगह में। ठीक है, अब यहाँ पर बचेगा करड़ी में 2q प्लस q अपान 2। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं करड़ी में 2q बराबर माइनस q बटे 2 हो जाएगा जी। अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 2 करड़ी में 2 बराबर q अपान स्मॉल q लिख सकते हैं। तो q अपान स्मॉल q की वैल्यू पूछ रहा था, तो q अपान स्मॉल q की वैल्यू 2 करड़ी में माइनस 2 करड़ी में 2 के बराबर होगी। आया ऑप्शन में, तो माइनस 2 करड़ी में 2 के बराबर होगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। आपसे 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तथा उसके सहती का अनुपात क्या होगा। सहती का अर्थ है द्रव्यमान। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसके सहती का अनुपात क्या होगा, यानी सहती मतलब द्रव्यमान हो गया। यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो आपका 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है ना। और सहती यानी द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जिसको सहती के नाम से जान रहे हैं, द्रव्यमान कितना होता है कि 9.1 × 10⁻31 kg 10⁻31 kg। ठीक है ना, इतना होता है। दोनों का अनुपात निकाल देना है कि Q अपान M निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और क्या हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। ये ऊपर चले जाएंगे तो ये 16 बटे क्या हो जाएगा 91 × 10⁻- क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻31 - 19 बोलो हो जाएगा 16 बटे 91 गुणे क्या हो जाएगा 10/12। इसका भाग देंगे तो ये आएगा 0.177 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, और गुणे 10/12 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1.77 × 10/11। ठीक है, इतना हो जाएगा इनका अनुपात। बताइए Q अपान M का अनुपात इतना हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं क्या, कूलाम अपान kg। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अनुपात पूछा रहा है। गतिशीलता का मात्रक पूछा जा रहा है, ये भी एक प्रश्न है। वैद्युतशीलता का मात्रक, वैद्युतशीलता का मात्रक आपसे वैद्युतशीलता का मात्रक पूछा जा रहा है। वैद्युतशीलता को एक्साइलन नॉट कहते हैं, मतलब एक्साइलन या एक्साइलन नॉट किसी से लिखिए। ठीक है, तो इसके मात्रक की बात की जा रही है। तो एक्साइलन नॉट का आपका मात्रक क्या हो जाएगा, एक्साइलन नॉट के अगर मात्रक की बात करेंगे तो कूलाम स्क्वायर अपान क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपान क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना कैसे निकालेंगे तो F अपान 1/4 पाई एक्साइलन नॉट और Q1 Q2 अपान क्या हो जाता है R स्क्वायर। यहाँ से निकालना है हमको, तो इसको लिख सकते हैं FR स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बटे Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे। Q1
Q1 और Q2 नीचे आ जाएंगे, बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों को व्युत्क्रम कर देंगे तो Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका तो कोई मात्रक होता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखेंगे तो Q मतलब कूलाम गुणे कूलाम, अब बटे क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दूरी है तो मीटर, तो न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। हमेशा कंसेप्ट को याद रखिए, ठीक है। हमें इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा किसको याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ठीक है ना। हमेशा जब कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा। किस में पूछा गया था, 2012, 2014, 2014 और 2015 में, ठीक है। ये ऐसे पूछा गया था इनके मात्रक के बारे में।